केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा प्रहार की शुरुआत करेंगे उस चिंगारी के साथ जिसने पूरे मेक्सिको को झुलसा दिया। एक ड्रग लॉर्ड के गुर्गों ने पूरे देश को अराजकता का गुलाम बना दिया। तो वहीं अमेरिका के पड़ोस में लगी इस आग में क्या माचिस लगाने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और कैसे सालाना 1 लाख लोगों की हत्या का दोष झेल रहे एक ड्रग्स माफिया की सेना ने मिट्टी में मिलाने का इंतजाम किया है। पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे मेक्सिको में एल मैंशो नाम के ड्रग तस्कर ने अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर दिया था कि उसकी नींव हिलते ही आज पूरा देश हिल रहा है। और इस तूफान के बीच कैसे दूसरे देशों के नागरिकों को मेक्सिको में अपने घरों में ही बंकर बना देने की सलाह दी जा रही है। पूरी खबर बताएंगे। और इसके बाद बात करेंगे उस काफिले की जिसके निशाने पर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर है। अफगानिस्तान से निकले 50 गाड़ियों के जंगी बेड़े ने कैसे रावलपिंडी को मुश्किल में डाल दिया है, और कैसे तालिबान ने सर पर कफन बांधकर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ने की तैयारी कर ली है। इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि इस बार पठानों के लिए मामला पर्सनल हो गया है और अफगान के पठानों ने अब आर पार की महाजंग का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में यही रात अंतिम, यही रात भारी। और आगे बात करेंगे उस इंतजार की जिसको लेकर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद तैयार है। प्रयागराज को पुलिस का बेड़ा जांच के लिए यहां पहुंच चुका है प्रयागराज पुलिस का, लेकिन क्या वाराणसी आते आते शंकराचार्य शिकंजे में होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पॉस्को एक्ट के मामले में शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वहीं वकीलों की आधा दर्जन फौज भी शंकराचार्य की सुरक्षा ढाल बन चुकी है। अब मामला शंकराचार्य बनाम सरकार का हो चुका है, जहां कालनेमी वाला आरोप एक बार फिर सर उठा रहा है। लेकिन अगले 24 घंटे में शंकराचार्य को घेरने पहुंच रही है योगी फोर्स। क्या सिर्फ पूछताछ करेगी या शंकराचार्य को गिरफ्तार करेगी, ये बड़ा सवाल है जिस पर आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस गृह युद्ध की करेंगे जिसकी जद में अब पूरा मेक्सिको आ चुका है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पूरी दुनिया में युद्ध का सायरन बज रहा है। तो सवाल है कि क्या महाजंग की घड़ी आ चुकी है, क्या वो वक्त आ चुका है। तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं, जहां एक तरफ तालिबान से धोखा पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है, तो वहीं ईरान को डोनाल्ड ट्रंप के युद्धपोतों से चारों तरफ से घेर लिया गया है। वहीं खलीफा भी सरप्राइज अटैक के लिए तैयार है। मतलब पाकिस्तान टू ईरान युद्ध की तैयारी चल रही है। तो वहीं मेक्सिको में गृह युद्ध छिड़ गया है। 3 तस्वीरों के जरिए कैसे अलग अलग पैमानों पर युद्ध जैसे हालात हैं, ये आप देख रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान का युद्ध चलने की स्थिति आ चुकी है पाकिस्तान के अटैक के बाद। और अब अमेरिका वर्सेस ईरान में भी एक कदम आगे बढ़ते हुए जंगी बेड़ा अमेरिका का पहुंच चुका है। वहीं मेक्सिको में भी गृह युद्ध जैसे हालात हैं। देखिए मेक्सिको में कैसे हालात हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर पूरा शहर फूंक दिया गया है। ड्रग माफिया के गुर्गों ने देश को आग में ढकेल दिया है। आप इस तस्वीर को देखिए, कैसे धू-धू कर पूरा शहर जलता दिखाई दे रहा है। पहला वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें देखिए सब कुछ धुआं-धुआं होता दिखाई दे रहा है और ये शहर की तस्वीरें हैं। ड्रग्स माफिया के मारे जाने के बाद कैसे अराजक तत्वों ने पूरा शहर जला दिया है, आप उस तस्वीर को देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जहां पर मेक्सिको के शहरों में सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। ये धुआं लगाने वाला कोई और नहीं, वो ड्रग माफिया है जिनकी कमर तोड़ने का इंतजाम अब कर दिया गया है। आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, धुआं धुआं पूरा शहर होता दिखाई दे रहा है। और ये ड्रग माफिया के गुर्गे ही हैं जो पूरे शहर को आग के हवाले कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर अब हम आपके सामने रखते हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, जहां सड़कें जलकर खाक हो रही हैं, क्योंकि ड्रग माफिया के गुर्गों ने पूरे देश को जलाने की कसम खा ली है। ऐसा लग रहा है सड़कों पर आग लगी हुई है, हर तरफ इसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा है। देश को पूरी तरह से जलाने में लगे हुए हैं ड्रग माफिया। ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं।
और चौथी तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं, जहां अल मेंशो की मौत से गुस्साए उसके गुर्गों ने पेट्रोल पंप पर कब्जा करके उसे फूंक दिया। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, कैसे गुर्गे पहुंचते हैं और पूरे पेट्रोल पंप को फूंक देते हैं। देखिए कैसे ये पहुंचते हैं पेट्रोल पंप पर और उसके बाद पेट्रोल गिराने लगते हैं सड़क पर, जिसके बाद आग लगा देते हैं। और अगली तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं, जहां ज़ेलेस्को के एक एयरपोर्ट पर विद्रोहियों ने कोहराम मचा दिया और उसके बाद हालात क्या हुए आप तस्वीर देखिए। जो लोग वहां पहुंचे थे फ्लाइट बोर्ड करने, वो घबरा गए। आप तस्वीरों में देखिए। अल मेंशो की मौत के बाद मेक्सिको के 6 शहरों में जबरदस्त हिंसा फैल गई है। हाईवे पर गाड़ियां जलकर रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है, जलाकर गाड़ियां, और कई कारोबारियों की दुकानों में भी आग लगाई गई है। कुछ शहरों में लोगों ने खुद को घर के अंदर ही कैद कर लिया है। मेक्सिको के शहरों में आग का गुबार देखा जा रहा है। पूरा देश यहाँ जलता दिखाई दे रहा है, विद्रोह की आग में जल रहा है। वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे अलग अलग जगहों पर हालात खराब हैं। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, शहरों में हिंसा की जा रही, तोड़फोड़ की जा रही है, हालात बेकाबू हैं, शहरों में आग लगाई जा रही है। ज़ेलेस्को में एयरपोर्ट पर जो लोग मौजूद थे उन्हें भी परेशान करने की कोशिश की गई है। देखिए, मेक्सिको की सेना ने जिस ड्रग माफिया को मिट्टी में मिलाया है, वो खुद अपनी एक सेना बनाकर चलता था। आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, कमांडो की तरह यूनिफॉर्म में जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये लोग ड्रग तस्कर के गुर्गे हैं, जो खुद इस तरह के हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर चलते थे। मतलब मेक्सिको के अंदर एक ड्रग तस्कर खुद की आर्मी बना चुका था। ये उसी ड्रग आर्मी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेक्सिको को गृह युद्ध में ढकेलने वाले कितने किरदार हैं, सबकी बात होगी, लेकिन उससे पहले मेक्सिको में आए इस जंगी तूफान से हालात क्या हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग माफिया ढेर हो चुका है। मेक्सिको की गलियों से निकलकर वॉशिंगटन तक जहर की सप्लाई करने वाला एल मेंशो सेना की गोली से मारा गया, और इसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया देख रही है। कैसे एक ड्रग माफिया के लिए मेक्सिको की सड़कों को सुलगा दिया गया। मेक्सिको के ज़ेलेस्को में अपनी जड़ें जमा कर बैठा माफिया मेंशो अब जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी जमीन पर गुर्रा रहे हैं। मेंशो का नमक खाकर दुनिया को ड्रग्स खिलाने वाले ये गुर्गे अब मेक्सिको को मिटाने पर तुले हैं, और इनके निशाने पर हैं आम लोग। ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि कैसे एक माफिया के लिए मेक्सिको को जलाने की साजिश रची जा रही है। मेक्सिको में एक पेट्रोल पंप पर कार्टेल ग्रुप के गुर्गे पहुंचते हैं और कुछ ही देर में इस पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर देते हैं। मेक्सिको को ड्रग्स की राजधानी बना देने वाले ये ड्रग्स माफिया अब सेना के रडार पर है, लेकिन खुद को ही सेना समझने वाले ये ड्रग लॉर्ड अब इतने ताकतवर बन चुके हैं कि लोगों की जान लेने को भी अपना पेशा बना लेने के बाद अब देश को गृह युद्ध में झोंक रहे हैं। यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 के मुताबिक मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स अब दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, जो सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। इनका मुख्य काम है कोकीन, हेरोइन, मेथ और फेंटेनॉल की तस्करी करना। दूसरे शब्दों में कहें तो जहर की खेती करने वाले इन ड्रग माफिया को मेक्सिको सरकार ने मिट्टी में मिलाने का मन बना लिया है, और एल मेंशो की मौत इसका पहला ट्रेलर है, क्योंकि ड्रग्स पर अंतिम प्रहार तो अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एल मेंशो को मेक्सिको की सेना ने किस तरह मिट्टी में मिलाया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। देखिए, मेक्सिको की जो सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने एल मेंशो को मार गिराया। दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग माफियाओं में से एक है मेंशो। मेंशो ज़ेलेस्को के शहर चापालापा में छिपा हुआ था। ये जगह एल मेंशो के कार्टेल का ठिकाना थी। एल मेंशो सैनिकों के साथ शूटआउट में घायल हो गया था।
इलाज के लिए मेक्सिको सिटी ले जाते समय उसकी मौत हुई है। सेना ने रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियार जब्त किए हैं। मैंशो अमेरिका में बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी किया करता था। मैंशो के मारे जाने के बाद जेलिस्को में हिंसा भड़क उठी थी। जगह जगह गाड़ियां जलाई गई, सड़कें जाम की गई। हिंसक विद्रोहियों और सुरक्षा बलों से झड़पें की भी खबर आई है। इस तरह की तस्वीरें सामने आई। मेक्सिको जिस ड्रग माफिया के लिए हिंसा में डूबा हुआ है, ये उस ड्रग माफिया की आपको तस्वीर दिखाते हैं हम, जो डूबा हुआ है हिंसा में, जिसकी वजह से, जिसका नाम पूरा सामने है, एल मैंशो, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चेहरे से ये एक सामान्य से दिखने वाला शख्स लगता है, लेकिन ये एक खूंखार अपराधी था जिसके ऊपर ना जाने कितने ही लोगों की हत्या का दोष है। और देखिए, यही वजह है कि अमेरिका ने इस ड्रग माफिया पर 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 136 करोड़ का इनाम रखा था। अमेरिका के अंदर जहर एक्सपोर्ट करने वाला ये शख्स लंबे समय से अमेरिका के टारगेट पर था। लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप इस ड्रग माफिया को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन अब इस ड्रग माफिया को उसके ही देश की सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। करोड़ों के इनाम वाला ये ड्रग्स माफिया कितना खतरनाक था, ग्राफिक्स के जरिए आपको इस माफिया की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। एल मैंशो का पूरा नाम निमेसियो ओस्केरा सर्वटीज था। 17 जुलाई 1966 को एक गरीब परिवार में ये पैदा हुआ था। 14 साल की उम्र से ही marijuana के खेतों में काम करता था। 1980 में मैंशो अवैध रूप से अमेरिका चला गया और वहां कई फर्जी नामों से काम करता रहा, लेकिन ड्रग्स से जुड़े मामलों में बाद में पकड़ा गया। 1992 में हेरोइन बेचने के आरोप में 3 साल की सजा भी इसने काटी और फिर डिपोर्ट होकर वापस मेक्सिको लौट आया। मेक्सिको लौटने के बाद जेलिस्को में पुलिस अधिकारी बना। जल्द ही नौकरी छोड़कर ड्रग्स ट्रैफिकिंग में इसने पूरी तरह से ये उतर गया। मिलेनियो कार्टेल्स के साथ जुड़कर इसने काम किया और 2009-2011 तक कार्टेल टूटने के बाद अपना गैंग इसने बना लिया। CJNG नाम से कार्टेल बनाकर ड्रग्स की ये तस्करी करता रहा। अमेरिका ने गिरफ्तारी के लिए इस पर 136 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अब इस पूरे मामले को लेकर आखिर मेक्सिको क्यों सुलग रहा है, एक्सपर्ट से समझते हैं। कि मेक्सिको का एक पड़ोसी है, उसका नाम आपने सुना होगा, उसको अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 70 से लेके 100% जो इलिसिट ड्रग्स अमेरिका में आते हैं वो या तो मेक्सिको में बनाए जाते हैं या मेक्सिको से ट्रांजिट करते हैं। बिल्कुल भ्रष्ट समाज है, भ्रष्ट देश है। वहां की लॉ इन्फोर्समेंट बहुत कमजोर है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। फेंटेनिल, मेथाम्फेटामिन, हेरोइन, कोकेन, 70 से लेके 100% जो ये चीजें हैं ये बनती हैं या ट्रांजिट करती हैं मेक्सिको से अमेरिका की तरफ। अगर अमेरिका उनका पड़ोसी ना होता तो मालूम नहीं वो क्या करते। मेक्सिको में मोस्ट वांटेड माफिया की हत्या के बाद बिगड़े हालातों के बीच भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। मेक्सिको में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो घरों में ही रहें और जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें और अगले आदेश तक जहां हैं वहीं बने रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये बात एडवाइजरी के तहत कही गई है। मेक्सिको में बिगड़े हालातों के बीच अब दुनिया के बाकी देशों को भी अपने नागरिकों की फिक्र हो रही है और यही वजह है कि कई देशों की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। देखिए, भारत ने नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा ही है और हिंसक गतिविधियों वाले इलाकों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। कनाडा ने भी नागरिकों से लो प्रोफाइल रहने को कहा है। ब्रिटेन ने नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है। घर के अंदर रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने सतर्क रहने और घर पर रहने को कहा है। चीन के दूतावास ने नागरिकों से हालात पर नजर रखने को कहा है। न्यूजीलैंड ने नागरिकों से स्थानीय मीडिया पर नजर रखने और फ्लाइट रद्द होने पर एयरलाइन से संपर्क करने को कहा है। तो मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने भी अपने देश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन के बाद कुछ इलाकों में नाकेबंदी और हिंसा हुई है, लेकिन सेना और पुलिस लगातार स्थिति को काबू करने में जुटी हुई है। और आप समझिए कि इन सब के बीच अब एक सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या एल मैंशो की हत्या के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है? क्या एल मैंशो को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप है? और इस बात की आशंका तब और बढ़ जाती है जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का पोस्ट करते हैं जो लिखते हैं कि वी आर विनिंग टू मच, यानी हम बहुत ज्यादा जीत रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, इसी को जोड़कर देखा जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसमें भी हाथ डोनाल्ड ट्रंप का है, क्योंकि ड्रग्स को लेकर वो पहले भी कहते रहे हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए फिर से वो चाहते हैं कि ड्रग्स पूरी तरह से बंद हो
और ऐसे में मेक्सिको ही मुख्य सोर्स रहा। इसको लेकर वो कई बार सैंक्शंस लगाने को भी कह चुके हैं और अब उनका ये जो ट्वीट आया है ये बहुत सवाल खड़े कर रहा है। एल मेंशो की मौत के पीछे ट्रंप का हाथ होने की बात क्यों उठ रही है? ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ डिटेल्स इस पर दे देते हैं। देखिए, मेंशो की मौत के पीछे यूएस का हाथ होने का जिक्र आया। अमेरिका बोला कि ये ऑपरेशन यूएस के इंटेल पर चला है, यानी इंफॉर्मेशन पर चला है, मतलब यूएस की तरफ से खुफिया जानकारी दी गई थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का दावा है कि ट्रंप प्रशासन ने इंटेलिजेंस सपोर्ट मुहैया कराया था। कैरोलिन ने कहा कि मेंशो यूएस का टॉप टारगेट था और मेंशो अमेरिका में फेंटेनिल का काम करता था, उसकी तस्करी किया करता था। बीते साल अमेरिका ने सीजेएनजी को आतंकी संगठन बताया था। मेंशो की मौत पर अमेरिका ने ऑपरेशन का समर्थन किया। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से इशारा इस ओर मिल रहा है कि क्या पता ट्रंप का इसमें हाथ हो। मतलब अमेरिका खुद एल मेंशो को निपटाना चाहता था और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के अंदर ड्रग्स की तस्करी होना। पूरा अमेरिका ड्रग्स की चपेट में है। अमेरिका में हर महीने लाखों करोड़ों रुपए के ड्रग्स पकड़े जाते हैं और इन ड्रग्स की तस्करी से ड्रग लॉर्ड तो खूब मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इसका भुगतान करती है देश की जनता, सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि अपनी जान देकर भी। तो आप समझिए कि इस तरह से मुनाफा तो खूब कमाते हैं, लेकिन नुकसान जनता का होता है, क्योंकि इतना ड्रग्स, इस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं लोगों की मौत का कारण बनता है। और अमेरिका इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, ये भी कहा जाता रहा है। आपको बताएं कि अमेरिका में हर साल लाखों मौतें होती हैं और उसका जो आंकड़ा है वो बहुत डराने वाला है। वो आंकड़ा हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं जरा। देखिए, 2021 से 2025 तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 2021 में 1,06,699 लोगों की मौत होती है। इसके अलावा 2022 में आंकड़ा कितना बढ़ जाता है, 1,10,000 लोगों की मौत होती है। 2023 में भी 1,10,000 के लगभग 10,037 लोगों की मौत होती है। वहीं 2024 में थोड़ा घटता है, 80,391 लोगों की मौत होती है, लेकिन यह आंकड़ा फिर भी ड्रग्स की वजह से मौतों में डराने वाला ही है। 2025 का आंकड़ा 76,516 का है। ये 1 लाख मौतें हर साल लगभग होती हैं और यही बहुत डराने वाला आंकड़ा इसलिए है कि आप समझिए कि सिर्फ ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां आपको बताएं कि तेज रफ्तार थार ने टक्कर मारी है। थार ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी है। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। नोएडा के सेक्टर 49 में यह हादसा हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू थार ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी है, जिसमें सवार थे लोग और लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। थार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। इस गाड़ी से आए दिन ऐसा लग रहा है कि दबंगई का लाइसेंस मिल जाता है, लोग एकदम बेतरतीब गाड़ी चलाने लगते हैं। और ऐसी ही घटना हुई है नोएडा के सेक्टर 49 में, जहां थार सवार ने कुचल दिया है ई-रिक्शा को और ई-रिक्शा में जो 4 लोग सवार थे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सेक्टर 49 की घटना है जहां पर यह हादसा हुआ। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार थार का कहर यहां देखा गया। वहां पर जो लोग सवार थे ई-रिक्शा में, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। हरदोई डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये दोस्त ने बोला कि भाई कहाँ के रहने वाला है वो आदमी? हरदोई डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये दोस्त ने बोला कि भाई कहाँ के रहने वाला है वो आदमी? हरदोई डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये दोस्त ने बोला। तो तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। ये थार का कहर देखने को मिला। भीड़ ने थार सवार को पुलिस के हवाले कर दिया इस घटना के बाद और गाड़ी बहुत जोर से टकराई है ई-रिक्शा से। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं। साहिल, घटना ये कैसे हुई है? क्या ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा या तेज रफ्तार वजह रही? हाँ, देखिए, कुछ ही देर पहले की ये घटना है। नोएडा सेक्टर 49 के पास एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क से तेज रफ्तार थार गाड़ी गुजर रही थी। उसी दौरान स्पीड जो है वो अनियंत्रण हो जाती है और सामने की तरफ से ई-रिक्शा चालक को जो है जोरदार टक्कर मार दी जाती है। ई-रिक्शा चालक समेत जो है इसमें 4 लोग घायल हुए, जिसके नाम राजेश, अनूप, राकेश और ओम प्रकाश है। इन चारों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है चारों की जो हालत है वो क्रिटिकल बनी हुई है।
लेकिन पुलिस का कहना है कि इनकी तबीयत में सुधार होगा तभी इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ थार चालक का जो ड्राइवर था उसको मौके पे ही लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है, गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर दिया। लेकिन अभी तक पूरा सीक्वेंस आगे आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर। फिलहाल और बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, अब बात पाकिस्तान की करते हैं। असली बारूद के ढेर पर तो पाकिस्तान बैठा ऐसा लगता है, क्योंकि आतंकियों को पालने वाला ये मुल्क अब खुद अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। फील्ड मार्शल मुनीर की एक भयंकर भूल अब पाकिस्तान की बर्बादी का नया चैप्टर लिख रही है। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के इन हुक्मरानों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, बड़ा बवंडर लाने वाला है। युद्ध के ऐसे आसार कि अब तालिबानी बरसेंगे तो मुनीर फूट फूट कर रो पड़ेंगे, इस तरह के हालात बन गए हैं। अफगानिस्तान की सरजमी पर हुई हवाई हमलों ने भयंकर आग भड़काई है। आसमान से गिरे बमों ने सिर्फ जमीन को ही नहीं दहलाया, बल्कि काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक के कहीं ना कहीं बचे खुचे रिश्तों को भी राख कर दिया है। लेकिन इस बार बात सिर्फ बयानों तक नहीं रुकेगी। तालिबानियों ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली है। डुरंड लाइन पर हलचल तेज है और हथियारों से लदे काफिले मुनीर को मौत देने के लिए बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, तालिबान के गुस्से की आग इतनी भयंकर है कि उन्होंने मुनीर को मौत के घाट उतारने के लिए अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है। तो ये आप देख रहे हैं, पूरा काफिला निकल चुका है और ये डुरंड लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीमा है वहां पर ये अफगानी लड़ाके बढ़ रहे हैं, गाड़ियों में भर भर कर जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान बड़े पैमाने पर तैयारी के साथ अब जवाब देगा। तालिबानी सैनिक मुनीर को घुटनों पर लाने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन में है। वो क्या कर रहे हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद गुस्से में है अफगानिस्तान और तालिबान ने इस कार्रवाई को खुली उकसावे की कार्रवाई बताया है। तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को मिटाने की कसम खा ली है। सीमा क्षेत्रों में तालिबानी लड़ाकों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। तालिबानी लड़कों का काफिला बॉर्डर की तरफ बढ़ा है। बख्तरबंद गाड़ियां और भारी हथियारों के साथ लड़ाके अब निकल पड़े हैं। तालिबान ने चेतावनी दी है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा। मुल्ला मुनीर को एयर स्ट्राइक का भी ऐसे में कहा जा रहा है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डुरंड लाइन को लेकर पुराना विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है और हालात बिगड़े तो ये टकराव बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने यह साफ कर दिया है कि मुनीर के लिए अंतिम चेतावनी का दौर खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। सुनिए उन्हें। بیا به نه پاکستان وي نه به زموږ د لوی افغانستان چې کوم دی دا افغانستان د پاکستان سره په هغه اعتماد باندې। देखिए, मुनीर को लेकर अफगानिस्तान में भारी गुस्सा है। लोग इस मुल्ला की जान के दुश्मन बने बैठे हैं और इसी धोखेबाज इसे बताते हुए एक सॉन्ग भी जारी किया गया है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि एक प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है। और इस वीडियो के जरिए तालिबान ने लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाया है, गाने के जरिए मुनीर पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, आपको एक एक डिटेल ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, तालिबान मुनीर को निशाना बनाकर एक गाना जारी कर रहा था जिसकी हमने आपको झलक सुनाई और इस गाने में मुनीर को गुलाम और धोखेबाज बताया गया है। वीडियो के जरिए मुनीर पर तालिबान ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर स्कूल खेत तबाह करना, अमेरिका का प्यादा बनकर इस्लाम के दुश्मन बनना, मानवाधिकारों की अनदेखी और नागरिकों की हत्या का आरोप भी लगाया है। तालिबान से पहले सपोर्ट लिया और फिर उसे धोखा दिया, ये आरोप लगाए गए इस वीडियो के जरिए। टीटीपी जैसे ग्रुप्स को शेल्टर देकर अफगानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, ये अफगानिस्तान ने कहा। पाकिस्तानी आर्मी को इस्लाम का दुश्मन और यूएस पपट बताया गया है। पाकिस्तानी जनरल्स पर बमबारी और निर्दोषों को मारने का आरोप लगा है। पहले पाकिस्तान ने अफगान की मदद ली, अब उनका खून बहा रहा है, इसका जिक्र इस वीडियो में किया गया है। मुनीर पर तालिबान न सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है बल्कि बॉर्डर पर उसके सैनिक मुस्तैद खड़े, पाकिस्तानियों को करारा जवाब भी दे रहे हैं। गोलियों की बौछार कर मुल्ला को चेतावनी भी जारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बस कुछ ही घंटों का वक्त है, हम अपने एक एक मासूमों की मौत का बदला लेंगे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पाकिस्तानी फौज को अपराधी बताया। उन्हें सुनिए। میفهمن که ما جوابایی را برشان دادیم. یک بار قبل که جنایت انجام شد به وجه احسن جواب خود را گرفتن، در یک روز حدوداً 20 پوسته نظامی از بین رفت. ما نمیتونیم یک چیز را باید واضح بکنیم که قسمی که آنها مردم ملکی آماج قرار دادن و هدف قرار دادن، ما هم بریم.
वहीं अफगानी सैनिकों ने भी मुल्ला मुनीर और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ संदेश जारी किया है और पाकिस्तानी सेना और नेताओं को टारगेट करने की बात कही है। मुनीर व तो ख्वाजा आसिफ वजीर दिफाع पाकिस्तान غیرت داری، همت داری. این چالش است به عنوان یک سرباز امارت اسلامی برات که در کدام نقطه، در کدام ساعت و در کدام روز، در کدام مکان تو میخوایی که ما رو در برابرت بجنگیم. این چالش است. در هر جایی که تو میگی ما مجاهدین امارت اسلامی و مردم افغانستان آماده هستند که در برابر فوج پاکستان بجنگند. और देखिए, सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, मुनीर की इस काली करतूत पर पाकिस्तानियों को भी शर्म आ रही है और वो मुनीर की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उन्हें भी सुन लीजिए। सोचा है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी क्या है या पाकिस्तान की ईरान के साथ क्या दुश्मनी। जब अफगानिस्तान के अंदर अटैक करता है पाकिस्तान या ईरान के अंदर अटैक करता है तो पाकिस्तान में कुछ जहनी मरीज नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते हैं। इंसानियत के दुश्मन इस तरह से खुश होते हैं। वो न्यूज़ देख रहा था, वो बंदा कह रहा था कि 22 बंदे हैं मेरे घर के, 17 मार दिए गए हैं, शहीद हो गए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, खवातीन भी हैं। और यहाँ पे हमारी तरफ जनाब यहाँ पे ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं। इंसानियत के दुश्मन है ना। तो लोगों का साफ कहना है कि मुनीर कसाई बन चुका है। अफगानिस्तान में मुनीर ने कब कब हमले किए हैं और इन हमलों में कितने लोगों की जाने गई, एक पूरी जानकारी आपको एक पूरी टाइमलाइन के जरिए दे देते हैं, आपको बताते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले फरवरी 2026 की जानकारी दे दें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। खोस्त और पख्तिका प्रांतों में उस वक्त हमला किया गया और इस हमले में 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी है। अगस्त 2025 में कुनार, नंगरार, खोस्त में ड्रोन स्ट्राइक्स की खबर मिली। पाकिस्तान ने खोस्त प्रांत पे हमले किए नवंबर 2025 में और इनमें 10 अफगानी नागरिकों के मारे जाने की भी जानकारी है। अक्टूबर 2025 की बात कर लें तो ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म के तहत यहां काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पख्तिका में हमले किए गए और अफगान दावों में दर्जनों नागरिक मारे गए, ये कहा गया। दिसंबर 2024 में माफ कीजिएगा, पूर्वी अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की गई। तालिबान के अनुसार 46 लोग उस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। मार्च 2024 में भी पाकिस्तान ने खोस्त पख्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी और तालिबान के मुताबिक 8 से ज्यादा लोग उस हमले में भी मारे गए थे। तो कई बार इस तरह के हमले हो चुके हैं। इस बीच आपको बताएं, तस्वीर आपके सामने रखते हैं। मुनीर की साजिशें और काली करतूतें अब बर्दाश्त के कैसे बाहर हो चुकी हैं। अफगानिस्तान ने देखिए साफ कर दिया है कि पानी अब सर के ऊपर जा चुका है और इन तस्वीरों ने भी ये कह दिया एक तरह से कि अब केवल बंदूकें ही चलेंगी। अफगानिस्तान ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को गहरी चोट देने का मन बनाया है। सीमा पर हलचल तेज है। अफगानी जाबाजों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारी अब अंतिम चरण में है। बल हदफ मुशहस दई पैर फवकई। तो एक तरफ वो तालिबान है जिसे इस्लामाबाद ने बरसों तक रणनीतिक गहराई का मोहरा समझा, दूसरी तरफ वो टीटीपी है जिसे पाकिस्तान की सरजमी ने खाद पानी दिया है। लेकिन आज मंजर बदल चुका है। वही तालिबानी सैनिक डुरन लाइन पर मोर्चा खोले बैठे हैं और टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की कसम खा चुके हैं। कहीं पाकिस्तानी झंडों को पैरों तले रौंदा जा रहा है तो कहीं उनसे जूते साफ किए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कैसे टीटीपी लड़ाके पाकिस्तान का विरोध जता रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान पर हुए हमलों की निंदा भारत ने की है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई की आलोचना की गई है। हिंदुस्तान इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बता रहा है। रमजान के पवित्र महीने में अफगान इलाकों पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की भारत ने कड़ी निंदा की। इसको लेकर जो लेटर जारी किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की हरकतों पर करारा प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। देखिए, भारत ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की है। इसे अफगान संप्रभुता का उल्लंघन बताया। निर्दोष नागरिकों की मौत पर उन्होंने चिंता जताई। पाकिस्तान पर हालात भड़काने का आरोप लगाया है। भारत ने अफगानिस्तान के समर्थन की बात कही, क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील भी की है। अफगानियों पर मुनीर आए दिन अत्याचार कर रहा है, उनके खून बहा रहा है, जिससे कि अफगानिस्तान ने एक एक नागरिक का खून अब खौल रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब अफगानिस्तान के आम लोगों ने भी रोते हुए हाथ में हथियार उठा लिए हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं कैसे हथियार उठाकर ये निकले हैं। ये आम लोग हैं, ये सैनिक नहीं है, लेकिन ये अब थक चुके हैं। जिस तरह की स्ट्राइक्स हो रही हैं, आम लोगों की मौतें हो रही हैं, उससे ये नाराज है।
तो मुल्ला मुनीर कसाई बन गया है। वो लगातार अफगानी नागरिकों को निशाना बना रहा है। कैसे, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। देखिए, मुनीर पर अफगानों के साथ हिंसा का आरोप लगा है। खुलेआम अफगानों पर गोलियां बरसा दी जाती है। ऐसे कई तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए हैं। पाकिस्तानी सैनिक आए दिन अफगानियों से मारपीट करते हैं। सीमा पर छापेमारी और हिरासत की शिकायतें आती हैं। कुछ अफगानियों के अपहरण के दावे किए गए। अफगानी बच्चों के लापता होने की खबरें भी सामने आई हैं। झड़पों में नागरिकों के मारे जाने की बात कही गई है। पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने जांच की मांग की। बढ़ते तनाव से आम लोग अब सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और ऐसे में परेशान हैं। एक तरफ सरहद पार बैठा दुश्मन जान का प्यासा है, तो दूसरी तरफ घर के अंदर ही बगावत की आग भी भड़क रही है। जनरल आसिम मुनीर, जो खुद को पाकिस्तान का बादशाह समझ बैठे थे, आज उनके ही सिपाही उनकी पोल खोल रहे हैं। जिस फौज के दम पर मुनीर दुनिया को डराने का ख्वाब देख रहे थे, वही फौज आज दाने दाने को मोहताज है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सैनिकों का दर्द छलक रहा है। वर्दी फटी हुई है, पेट खाली और महीनों से सैलरी का अता पता नहीं है। उन्हें भी सुनिए। 2 दिन सफर हुआ भाईजान, हम सिंध की फोर्स हैं, यहाँ पे लेके आए। 2 दिन सफर हुआ है और यहाँ पे 2 दिन हुआ है, छुट्टी भी नहीं दे रहे। हम थक गए हैं, नींद की जगह भी नहीं है और हमारी तनख्वाह भी नहीं है। यहाँ पे बहुत खर्चा हो रहा है और 2 टाइम की रोटी दे रहे हैं ये, और सुबह का नाश्ता भी नहीं दे रहे। एक तरफ पाकिस्तानी फौज को पैसे नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए सड़क पर जंग लड़ रही है। आटे और चावल की एक एक बोरी के लिए खून बहा रही है और आवाम का पैसा लूटकर मुनीर अपनी जेब भर रहे हैं। अभी कम से कम पाकिस्तान में यही हालात है। लोगों का हक मारकर कैसे मुनीर अपनी जेब भर रहे हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर जानकारी दे देते हैं। देखिए, आसिम मुनीर की कुल संपत्ति की अगर बात करें तो 7 करोड़ से ज्यादा है। विदेशों में भी कई जगह करोड़ों की बेनामी संपत्ति है उनके नाम। पाकिस्तानी आर्मी के पास 100 से ज्यादा बिजनेस है। रियल एस्टेट सेक्टर पर सेना का ही कब्जा है। वेलफेयर फाउंडेशन के नाम पर भी कमाई आती है और ये सारी कमाई मुनीर की जेब में जाती है। पाकिस्तान कैसे अफगानिस्तान पर हमला करके बुरे जंजाल में फंस गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन वो चेतावनी जरूर देता है। पाकिस्तान आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसकी पश्चिमी सीमा धधक रही है। एक तरफ तालिबान के साथ बिगड़ते रिश्ते और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों में पनपता विद्रोह। पाकिस्तान एक ऐसे बुरे जंजाल में फंस चुका है जिससे निकलना नामुमकिन है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो अफगानिस्तान के साथ लंबा पोरस बॉर्डर शेयर करता है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये डुरंड लाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान को अफगानिस्तान के हेलमंद, कंधार, निमरोज और जाबुल प्रांतों से अलग करती है। प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग जैसे चमन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हैं, लेकिन अक्सर तनाव और अस्थिरता का शिकार होते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोह से जूझ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट प्रांत के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण, राजनीतिक हाशिए पर डाले जाने और शहबाज सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये विद्रोह 1948 से चला आ रहा है, लेकिन 2000 के दशक से ये और तेज हो गया है, जिसमें आत्मघाती हमले, सुरक्षा बलों पर हमले, नागरिकों को निशाना बनाना शामिल है। हाल में बीएलए ने चाइनीज इंजीनियरों सीपैक परियोजनाओं को टारगेट किया, जो पाकिस्तान की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देता है। सैन्य अभियान और जबरन गायब करने की घटनाएं विद्रोह को और भड़का रही हैं, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ रहा है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर डुरंड लाइन को लेकर। पिछले साल 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह कहते हुए स्ट्राइक की थी कि यह तहरीके तालिबान का बेस है, जो उसके देश में हमले कर रहा है। एक बार फिर से साल 2026 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका और नंगरहार जैसे पूर्व प्रांतों में टीटीपी के कैंपों पर हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। अफगान तालिबान ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। अगर बलूचिस्तान विद्रोह और अफगानिस्तान तनाव एक साथ जुड़ जाएं, तो पाकिस्तान को मल्टी लेयर सुरक्षा चुनौतियां मिलेंगी। अफगानिस्तान में शरण लेने वाले बलोच विद्रोही टीटीपी के साथ सहयोग कर सकते हैं, तो हमले बढ़ जाएंगे। सीमा पर झड़पें पाकिस्तान की सेना को 2 मोर्चों पर फैला देंगी, जिससे आंतरिक अस्थिरता बढ़ेगी। टीटीपी की बढ़ती ताकत बलोच इंसर्जेंसी को प्रेरणा दे सकती है, जो पहले से काफी ताकतवर हो चुके हैं।
पाकिस्तान को इन चुनौतियों से निपटने के लिए इस तरह दमन करने के बजाय राजनीतिक बातचीत और विकास पर ध्यान देना चाहिए। बलूचिस्तान में लोगों की बात सुननी और उन्हें संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण जरूरी है, जबकि अफगानिस्तान के साथ हल कूटनीतिक तरीके से ही निकलेगा, वरना ये दो मुद्दे मिलकर पाकिस्तान को गंभीर संकट में डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको हम जानकारी दें कि जिस तरह से अमेरिका अब एक्शन लेने के मूड में आ चुका है, ये आप देख रहे हैं। कुछ घंटों बाद कहा जा रहा है कि बड़ी घटना हो सकती है, पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है। तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति एक्टिव हो गई है ईरान के आसपास। आपको हम बता रहे हैं कैसे ईरान की तैयारियां, ये तस्वीरें बता रही हैं। ईरान में अपने रजवान ड्रोन को ताकत दिखाई है, उसकी ताकत दिखाई और बताया कि अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने में सक्षम है। ईरान लगातार ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी कर ट्रंप को चेतावनी दे रहा है। अमेरिका को घेरने के लिए ईरान ने अपने मिसाइलों का जखीरा एक्टिव कर दिया है। ये मिसाइलें अब लॉन्चिंग पैड्स पर तैनात हैं और सीधे अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रही हैं, जिससे अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। आप तस्वीर देख रहे हैं कैसे ये जखीरा एक्टिव किया गया है। अमेरिका पर हमले के लिए ईरान ने 4 स्तरीय प्लान तैयार किया है। वो क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, हमले की स्थिति में ईरान ने इमरजेंसी प्लान तैयार किया है। 4 तरीकों से ईरान अमेरिका पर हमला कर सकता है। पहला प्लान है मध्य पूर्व में अमेरिकी एयरबेस पर अटैक करना। दूसरा प्लान है हूती से हमले करवाना, हिजबुल्लाह को एक्टिव करना। तीसरा प्लान है आर्थिक नाकेबंदी करना, होर्मुज को बंद करना। चौथा प्लान है जंग को लंबा खींचना, अमेरिका को थकाना। इसी पर काम चल रहा है। जहां ईरान अपनी जंगी तैयारी में जुटा है, वहीं अमेरिका भी अलर्ट मोड पर है। वो भी ईरान पर हमले का पूरा मन बना चुका है और अपने जंगी जहाजों और हथियारों को एक्टिवेट कर दिया है। ईरान को बस चंद घंटों की मोहलत अमेरिका की तरफ से दी गई है। तो तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन अमेरिका ने कैसे ईरान को घेर रखा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल दे देते हैं। फटाफट आपको बताते हैं कि कैसे पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान के करीब अमेरिका की वॉरशिप पहुंच चुकी है, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है। ईरान सीमा के बेहद करीब है अमेरिकी सैनिक अब, और एक मीडिया रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया है। ईरान के पास 3 डिस्ट्रॉयर कैरियर्स तैनात किए गए हैं और ईरान के पास 2 अमेरिकी कॉम्बैट शिप्स भी मौजूद हैं। एक मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर ईरान के पास मौजूद है। इसके अलावा अमेरिका ने चारों ओर से ईरान को घेर रखा है। इसको लेकर यानी तैयारी पूरी है उनकी तरफ से। और आपको बताएं, अगली तस्वीर के जरिए आपके सामने रखते हैं। अमेरिका की धमकियों के बीच देखिए ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का नया ट्रेलर कैसे जारी किया है। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान का दावा है कि उसका जो अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली को उसे पूरी तरह से अंधेरे में करने में ये पूरी तरह सक्षम है, ये कहना है। और ये हथियार तकनीकी रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम को चकमा देकर सीधे सटीक निशाना लगा सकता है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां जंग की तैयारियों के बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बैठक होगी यूएस के साथ जेनेवा में। अगले दौर की बातचीत होगी, परमाणु वार्ता और होगी। आराक्ची और विटकॉफ के बीच ये बातचीत होगी। अमेरिका ईरान को परमाणु विहीन करने पर अड़ा हुआ है। बातचीत फेल होती है तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा, ये भी कहा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बैठक होने वाली, और इस बैठक के जरिए रास्ता अगर नहीं निकलता है तो अटैक हो सकता है। और अमेरिका की सीधी शर्त है कि परमाणु जो उपक्रम है वो पूरी तरह से बंद किया जाए ईरान की तरफ से। तो अगले दौर की ये बातचीत होने वाली। आराक्ची और विटकॉफ के बीच ये बातचीत जिनेवा में होगी।
तो जिनेवा में ये जो बातचीत होने वाली है, क्या क्या पहलू इसके, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। अमेरिका ईरान के बीच जो बातचीत होगी वो 26 फरवरी को कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ये बातचीत हो सकती है। आपको बताएं कि परमाणु मुद्दे पर एक बार फिर से दोनों देश चर्चा करेंगे। बैठक में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ होंगे और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ ये मुलाकात, ये बैठक होगी और बैठक की मध्यस्थता ओमान कर रहा है, ओमान के विदेश मंत्री कर रहे हैं। इससे पहले जिनेवा में 6 और 17 फरवरी को भी बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय दूतावास ने ताजा एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि भारत के सभी नागरिक तुरंत ईरान से निकल जाएं। ये सलाह ऐसे समय पर आई है जब आने वाले दिनों में अमेरिका द्वारा संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, जंग की खबरों के बीच ईरान के इमाम अली बेस के पास बड़ा धमाका होने की भी जानकारी है। धमाका इतना भीषण था कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। इस घटना के तुरंत बाद पूरे तेहरान को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और आसमान में लड़ाकू विमानों की हलचल बढ़ गई। इन धमाकों के बीच अमेरिका पर ईरान कैसे विध्वंसक हमले का प्लान बना रहा है, ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, अरब सागर में यूएस के नेवी जहाज टारगेट पर हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैनात किया है। ईरान ने इराक बॉर्डर पर तैनात किए मिसाइल। फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर भी मिसाइल तैनात की गई है। आईआरजीसी के अंडरग्राउंड बेस पर भी मिसाइलें तैनात हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने पूरी तरह से घेर लिया है। ये अमेरिका को लेकर ईरान का प्लान है, उनकी तैयारी है, जिसके तहत वो खुद को भी मुस्तैद बता रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, जहां लखनऊ में डबल डेकर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 16 लोगों के घायल होने की जानकारी। बताया जा रहा है कि पंजाब से बिहार जा रही थी ये डबल डेकर बस और लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुई है। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 16 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। डबल डेकर बस थी जो अचानक हादसे का शिकार हुई। पंजाब से बिहार जा रही थी और एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुई है। लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। 25 फरवरी को रिपब्लिक नेटवर्क के हेडक्वार्टर्स में नोएडा में संत सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के विख्यात साधु संत शामिल होकर सनातन गौरव पर चर्चा और हिंदुओं के पुनर्जागरण पर अपने विचार साझा करेंगे। आप भी जरूर जुड़िए। शहर में सेना के एक जवान के साथ मारपीट की तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि घुड़चढ़ी के दौरान कार सवार पिता और बेटे और बारातियों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट हुई है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।